भटाना के मुनि जी महाराज और कपासिया के श्री शिवगिरी जी बापू महाराज, ये दो ऐसे संत हैं जिनके हजारों हजारों भक्त हैं, जिनको मानने वालों की संख्या, पूजने वालों की संख्या, इनके भक्तों की संख्या अनंत है। ये राजस्थान बॉर्डर है, गुजरात बॉर्डर, या यूं कहें कि सिरोही का बॉर्डर है। और यहाँ कपासिया एक गांव है जिसको शिवगिरी जी बापू, श्री श्री 1008 श्री शिवगिरी जी बापू का ये आश्रम है। वैसे इनके अनेक आश्रम हैं। वो जगह जगह सनातन संस्कृति की स्थापना के लिए काम करते थे और बहुत तपस्या की। उनकी उनकी कहानी बहुत बहुत बड़ी है। ये स्थान है, यहाँ आज हम पहुँचे हैं। यहाँ श्री शिवगिरी जी महाराज जहाँ साधना करते थे, तपस्या करते थे, भजन करते थे, आत्म कल्याण के लिए, जगत कल्याण के लिए साधना करते थे। ये यहाँ स्थान है। यहाँ श्री हनुमान जी महाराज का स्थान है। मैं यहाँ से अगर शुरू करूँ तो श्री हनुमान जी महाराज की स्थापना बापू ने की थी। बापू ने की थी। बापू बहुत बड़े भक्त थे, बहुत बड़े संत थे, संत शिरोमणि थे। हम इनको नमन करें। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा कहते हैं कि यहाँ पास में एक गांव है जो उजड़ गया था, खेड़ा गांव हुआ करता था, और उस गांव से इस प्रतिमा को लाया। लेकिन वहाँ एक बात होती है चमत्कार की। कहते हैं ये प्रतिमा किसी भी विधि से सरकी नहीं, लेकिन जब बापू पहुँचते हैं, क्योंकि भक्त के अधीन होते हैं भगवान, तो बापू जैसे ही पहुँचे, जैसे ही बापू ने अपनी मंशा जाहिर की होगी, बापू शिवगिरी जी महाराज ने, तो ये प्रतिमा वहाँ से आई। तो ये तीर्थ के अनेक चमत्कार हैं। मैं अगर यहाँ कहूँ तो ये एक आश्रम है। यहाँ हर 11 के दिन बड़ा मेला लगता है। हर 11 के दिन यहाँ संत आते हैं और हजारों की संख्या में जब उस समय संत आते हैं, दिवाली से कुछ समय पहले, मैं सत्संग भवन तक भी पहुँचूँगा। लेकिन ये एक धूणा है, हम इनको नमन करें। और धूणा चैतन्य रहता है संतों का, महात्माओं का, सिद्धों का, और हम दूर से प्रणाम करें। एक संत की एक गरिमा होती है, संत की एक महिमा होती है, संत की एक प्रतिष्ठा होती है। हम बापू को नमन करें एक और आशीर्वाद लें। बापू कोई शब्द नहीं है, बापू के लिए वाकई में कोई शब्द नहीं है। बस बापू को हम नमन करें। बापू को बस इन आँखों से देखें, बस इन आँखों से टकटकी लगा कर देखें। धूणे को नमन करें, उस धूणे को नमन करें जहाँ उन्होंने साधना की थी। ये बड़ा अद्भुत तीर्थ है। मैं आज ये स्थान के बारे में ख़ास तौर से सिरोही से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर ये स्थान है। यहाँ कहते हैं बापू ने जगह जगह महादेव की, हनुमान जी महाराज की, इनकी स्थापना की। और बहुत ज़रूरी है, समाज को जोड़े रखना बहुत ज़रूरी है। और संतों के ऊपर ये बहुत बड़ा दायित्व भी है। हम महादेव जी की शरण में हो जाएं। ओम नमः शिवाय। हम दादा फतेहगिरी जी के दर्शन करें। एक ऐसे संत जो सैकड़ों 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 सालों से आज भी मानव कल्याण करते हैं, सृष्टि का कल्याण करते हैं, जगत का कल्याण करते हैं। हम उस अनादि शिव को नमन करें, जिसको कहे जलाभिषेक होता रहता है, जो जलाभिषेक से प्रसन्न होते हैं, जो बहुत भोले हैं, भोले भंडारी हैं, और इनकी कृपा हमको प्राप्त करनी चाहिए। इनकी शरण में आना चाहिए। सिरोही टेम्पल्स, देवनगरी के देव दर्शन का ये सौभाग्य है कि मंदिर पहुँचते हैं। देवालय, शिवालय, जिनालय, मंदिर, आश्रम, हर स्थान पर पहुँचता है सिरोही टेम्पल्स। आप देख सकते हैं
अद्भुत शिवलिंग है। नाकारो अनादिरूपम थकार स्थाप्यते सदा भुवन त्रयमेवेकम श्री गोरक्ष नमोस्तुते। एक बार महादेवी ने भगवान शिव को पूछा, हे भगवान, वो कौन है, वो योगी कौन है जो देदीप्यमान है? उन्होंने कहा कि गोरख मैं ही हूँ, मैं ही गोरख हूँ और गोरख ही शिव है। शिव गोरक्ष की महिमा अपार है, अपार है। हम देख सकते हैं यहाँ की संपूर्ण व्यवस्था। यहाँ चूँकि गुजरात सीमा है, गुजरात का ये एक गांव है, तालुका हमीरगढ़ पड़ती है, जहाँ बापू डूंगरपुरी जी भी एक बहुत बड़े संतु हैं। दादा फतेहगिरी जी एक बहुत बड़े संतु हैं। संतों की एक बहुत पूरी श्रृंखला है। यहाँ एक संत विराजते हैं, कहते हैं जोधपुर के पचपदरा, जोधपुर के पचपदरा में आपकी जन्मभूमि रही थी। कहते हैं देवासी परिवार से थे। शिवगिरी जी बापू महाराज शिवनगर, उनके नाम से इस स्थान का नाम जिसको कहें कि शिव नगर पड़ा। यहाँ हम देख सकते हैं कि बड़े बड़े आयोजन होते हैं, बड़े बड़े सत्संग चलते हैं। यहाँ एक आश्रम है, यहाँ संत आते हैं 11 के दिन, अनेक संत आते हैं। और यहाँ कहते हैं 20 अक्टूबर 1995 को बापू ने यहाँ समाधि ली थी, इसी स्थान पर समाधि ली थी। इस जयराज पहाड़ी यहाँ पास में पड़ती है। वहाँ बापू उस यहाँ के आसपास अनेक कोई अनगिनत स्थानों पर आपने आश्रम बनाए, स्थापना की। बड़े सहज थे, बड़े सरल थे, बड़े हंसमुख थे, बड़े आप देख सकते हैं इनकी जिसको हम अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करें, इनकी बॉडी लैंग्वेज ये बताती है कि ये निर्विघ्न है, निर्भय है, उस अनंत की ध्यानस्थ रहते हैं। बड़े अद्भुत संत हैं। यहाँ इस पाठ पर वो भजन करते थे। ये यहाँ के बारे में कितना भी बोला जा सकता है। कहते हैं बापू बांसुरी बजाते थे और बांसुरी नाक से बजा लेते थे। जब बापू ने शरीर छोड़ा, कहते हैं शरीर साधन के रूप में संत उपयोग में लेते हैं, और शरीर का जब कार्य पूरा हो जाता है, संत उस शरीर को, जो पंच महाभूतों का शरीर होता है, उसको छोड़ देते हैं और एक और थैंक्स करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि मनुष्य हो, शरीर मिला और उसने साधन के रूप में पूरी जिम्मेदारी निभाई, जिसको कहें कि, और जिम्मेदारी के साथ में जब शिव से मिल गया, उसके बाद धन्यवाद के साथ शरीर को छोड़ देते हैं। शरीर से कोई मोह नहीं होते, मृत्यु का कोई भय नहीं होता। मरो है जोगी मरो, मरो मरण है मीठा। हम देख सकते हैं चारों तरफ बाबा की तस्वीर है। अनेक ये वीरमगिरी जी, इनके बारे में मैं स्वयं इनसे मिला। बहुत बड़े संत थे दादा फतेहगिरी जी। जागेश्वर महादेव मंदिर में आपका मठाधीश थे। अभी हमारे बीच में शरीर नहीं है, लेकिन इनकी आत्मा इनके साथ में है। बड़ी ये एक संत रसो सिद्ध मुनि जी महाराज की बात आती है, और भी अनेक संत, भले ही हम सांसारिक रूप से इनके नामों से परिचित नहीं है, लेकिन ये अद्भुत संत है। अद्भुत संतों की महिमा है, संतों के आश्रम हैं, और इस आबू की महिमा इतनी गजब की है। आबू की महिमा इतनी विशाल है कि इसके बारे में कितना भी बोला जा सकता है। हमारा वाकई में बड़ा भाग्य है कि हम इस आबू क्षेत्र में यहाँ हमारा जुड़ाव है। हम इस आबू क्षेत्र में यहाँ रहते हैं, आबू के दर्शन करते हैं, हम आबू के दर्शन करवाते हैं। आज बड़ा अच्छा संयोग है। मुनि जी महाराज का एक आश्रम है भटाना में, और यहाँ हम दर्शन करें। ये वो समाधि है, ये वो समाधि है। दादा, ये इनके बारे में हम
क्या कहें, कोई कभी कभी लगता है कहने को शब्द नहीं है। बापू की समाधि, बापू ने यहाँ पर जिसको कहें कि समाधि ली, शरीर छोड़ने के बाद वो यहीं उनके भक्तों ने उनके शरीर को समाधि दी। हम बापू को देखते रहें, बापू को ध्यानस्थ होकर देखें। यहाँ आपकी समाधि है। शरीर छोड़ दिया था अहमदाबाद में, सारी मशीनरी नेगेटिव होने लगी थी, क्योंकि एक संत को क्या हम जांच पाएंगे, संत के शरीर को हम क्या जांच पाएंगे। ये अद्भुत दिव्य संत थे, हम इनको नमन करें, हम संतों को नमन करें। और ये अद्भुत तीर्थ, अद्भुत स्थान बहुत कमाल का है। हम एक देख रहे हैं, छत्ता देख रहे हैं, मधुमक्खी का छत्ता देख रहे हैं, क्योंकि बापू तो सभी जीवों से प्रेम करते थे, सभी जीव बापू के प्रिय थे। ऐसे बापू को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। जब भी कोई मंदिर में आता है तो अपनी हाजिरी इस तरह से लगाता है, ना घंटा बजाता है, और ये घंटे की ध्वनि एक इस ब्रह्मांड में जब गूंजती है, बहुत सारे वायरस इस ध्वनि से मर जाते हैं। ये बात को मैं इस बात के साथ विराम देता हूँ कि संतों के स्थान पॉजिटिव एनर्जी के सेंटर्स होते हैं। यहाँ किसी तरह की कोई बीमारी आपको छू भी नहीं सकती। आपकी शरीर को भले ही कोई कष्ट हो, पर कष्ट महसूस नहीं होते। मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। हम ऐसे संतों के दर में ज़रूर पहुँचें। आज हमारा जोग संजोग ऐसा बना है, हम मुनि जी महाराज के आश्रम में पहुँचे थे, भटाना पहुँचे थे। भटाना से 3 किलोमीटर दूर ये आश्रम है, और यहाँ अनेक भक्त दूर दूर से पहुँचते हैं। श्री शिवगिरी जी महाराज, जिनके नाम से ये गांव जाना जाता है, कपासिया जाना जाता है, उनकी बस हम संतों की शरण में आएँ। और संत भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऊधो मोहे संत सदा अति प्यारे। बस इनको देखते रहें, निहारते रहें। जय संत शिरोमणि श्री शिवगिरी जी महाराज की जय।